हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हुए हैं और ये वीडियो होगा डीसी मशीन की रीडिंग के बारे में, डीसी मशीन पर जो एम्पियर शो करता है उसके बारे में, और हमारी जो डीसी मशीन है उसको हम लोग कैसे सेट करते हैं उसके बारे में। तो पहले हम लोग डीसी मशीन्स के बारे में जान लें कि मार्केट में आपको कौन कौन सी डीसी मशीन मिलती हैं और आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए कौन सी डीसी मशीन परचेज़ करना चाहिए। देखिए मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड की डीसी मशीन देखने को मिलेगी। जैसे ये हमारे पास ये कोराड आप देख रहे हैं, ये कोराड की है, एक कुकू की आती है, एक सुगॉन की आती है, मैकेनिक की कई सारे मॉडल में आती हैं। तो ये अलग अलग ब्रांड की आपको मशीनें देखने को मिलती हैं। अब सवाल ये होता है कि हमें मशीन कौन सी परचेज़ करनी चाहिए। तो सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि एंड्रॉयड मोबाइल के लिए आपको 5 एम्पियर और 30 वोल्ट वाली डीसी मशीन चाहिए। आप जिस कंपनी की चाहते हैं उस कंपनी की ले सकते हैं। आप कोराड की चाहिए, आपको कोराड ले लीजिए, कुकू की चाहिए कुकू की ले लीजिए, सुगॉन या मैकेनिक में जो आपको मॉडल लेना है वो ले लीजिए। तो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए 5 एम्पियर और 30 वोल्ट वाली आपको डीसी मशीन परचेज़ करनी है। बस आपको इतना याद रखना है, और बाकी ब्रांड आपका कोई भी हो सब चलेगा, कोई भी, सारी मशीनें सही होती हैं। बस कुछ थोड़ा किसी में फंक्शन ज़्यादा होते हैं, किसी में फंक्शन कम होते हैं, उससे उनका रेट 1500 कम ज़्यादा होता रहता है। तो अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि डिस्प्ले पर हमारे पास जो डीसी मशीन है ये कोराड की है। कोराड की डीसी सप्लाई ये 5 एम्पियर और 30 वोल्ट की है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस डीसी मशीन में ये जो इतने सारे बटन हैं ये इनका क्या काम होता है, और इनमें हम अपने मोबाइल को अलग अलग कंडीशन के लिए कौन कौन से एम्पियर और वोल्टेज को सेट करते हैं और कैसे सेट करते हैं। तो देखिए जैसे सबसे पहले आप इधर देख रहे हैं, इधर लिखा हुआ है M1, M2, M3, M4 और M5, यानी ये चैनल्स होते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग एम्पियर अपने सेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने कुछ पहले, जैसे आपने सबसे पहले मोबाइल चेक करा, डेड मोबाइल था, उसको आपने चेक करा कि ये मोबाइल ऑन है या नहीं है। उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ी कि आपको अब इसकी शॉर्टिंग निकालना है। तो अब शॉर्टिंग निकालने के लिए और मोबाइल को चेक करने के लिए जो वोल्टेज एम्पियर हैं वो अलग अलग हैं, तो अब आपको फिर से अपने वोल्टेज एम्पियर को सेट करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कंपनी ने क्या करा, इसमें 5 चैनल दे दिए हैं, ताकि अब क्या करें, अलग अलग वोल्टेज एम्पियर को अलग अलग कंडीशन के हिसाब से सेट कर लें। इससे आपको बार बार मशीन को सेट करने की ज़रूरत ना पड़े, और आपका एक खाली जो आपका चैनल है आप उसको सेलेक्ट करें। जैसे M1, M2 आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये M1 पर हमने ये M1 प्रेस करा तो M1 पर लाइट जल रही है, M2 प्रेस करा तो देखिए M2 पर लाइट जल गई, M3 प्रेस करा ये देखिए M3 पर जल गई, M4 पर जल गई और ये M5 पर जल गई। तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग चैनल पर अलग अलग वोल्टेज और एम्पियर सेट कर लेंगे, जिससे हम लोग अपने मोबाइल की अलग अलग कंडीशन जो भी होगी, जैसे मोबाइल को ऑन कितने वोल्टेज कितने एम्पियर पर करना है, डेड मोबाइल को कितने वोल्टेज कितने एम्पियर पर सेट करना है, हाफ शॉर्टिंग को कितने वोल्टेज कितने एम्पियर पर निकालना है, फुल शॉर्टिंग को कितने वोल्टेज कितने एम्पियर पर निकालना है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग वोल्टेजेस और एम्पियर के हिसाब को रख करके और हम लोग इसको सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों को इसमें चैनल जो सेट करना है M1 सेट करना है। अभी ये वाले जो बटन्स हैं इसके साइड वाले, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे इनका क्या काम है या इनका क्या काम है। पहले हम लोग इन चैनल को सेट करना सीख लें कि कैसे इन चैनल्स को सेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको M1 बटन दबाना है। अब M1 पर आपको सेट करना है मोबाइल को ऑन करने वाले वोल्टेज एम्पियर, और मोबाइल डेड मोबाइल या कैसा भी मोबाइल है आपका, या विदाउट बैटरी आप मोबाइल को ऑन करके देखना चाहते हैं, या आप अपने मोबाइल को डेड मोबाइल को चेक करना चाहते हैं कि वो ऑन है या नहीं, या उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको सेम वोल्टेज सेम एम्पियर चाहिए। यानी मोबाइल को ऑन करने के लिए और मोबाइल को चेक करने के लिए आपको सेम वोल्टेज और सेम एम्पियर चाहिए। अब कितने वोल्टेज कितने एम्पियर चाहिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको M1 पर सेट करने के लिए हमने आपको बताया M1 सेट कर दबाया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एक बटन है बड़ा सा, वोल्टेज और करंट लिखा हुआ है, इसको आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ पर ये जो डिजिट्स हैं ये ब्लिंकिंग करने लग जाएंगी। देखिएगा जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये हमने वोल्टेज और एम्पियर वाले बटन को ये दबाया, ये देखिए ये ऊपर वाली जो डिजिट है ये ब्लिंकिंग करने लग गई है।
तो अब हमें क्या करना है, एक बार हम लोग फिर से दबाते हैं। अब हमें इसको मेन यूनिट पर लगाना है। तो यहाँ पर ये देखिए लेफ़्ट और राइट का एक अलग अलग बटन दिया हुआ है। इससे हम लोग क्या करेंगे, अपनी जैसे इस डिजिट पर ब्लिंकिंग कर रहा है तो इससे इसमें आना होगा तो आपको ये बटन दबाना है, फिर इससे इसमें आना होगा तो बटन दबाना है, इससे इसमें आना होगा तो बटन दबाना है। अब अगर यहाँ पर आपका ब्लिंकिंग कर रहा है और आपको यहाँ पर लाना है तो उसके लिए आपको राइट एरो पर क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग इसको सेट करते हैं। तो M1 दबाने के बाद वोल्टेज करंट को सेट करना है। अब ये सेकंड यूनिट पर है तो हम लोग को मेन यूनिट पर आना है। यहाँ पर हम लोग सेट करते हैं 4 वोल्ट और 2.0। ये हमने वोल्टेज सेट कर लिया। अब एम्पियर के लिए हम लोग एक बार फिर से वोल्टेज करंट वाला बटन दबाते हैं और यहाँ पर हम लोग वोल्टेज एम्पियर को 3 पर सेट करते हैं और इसको यहाँ से लॉक कर देते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे M1 वाले चैनल पर हमारा मोबाइल को ऑन करने वाला वोल्टेज एम्पियर सेट हो गया और डेड मोबाइल को चेक करने वाला वोल्टेज एम्पियर सेट हो गया। यानी अगर आपको अपना डेड फ़ोन चेक करना है तब भी आप इतने वोल्टेज एम्पियर पर सेट कर सकते हैं, और अगर आपको मोबाइल ऑन करना है विदाउट बैटरी तब भी आप इसको इतने वोल्ट और इतने एम्पियर पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 4.00 वोल्ट सेट करते हैं और 3 एम्पियर या 2.5 एम्पियर भी सेट कर लेते हैं, तो उतना भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर यहाँ पर आप पूरे 4 वोल्ट सेट कर लें, ये 2.0 हटा दें, या यहाँ पर आप 2.5 वोल्ट कर लें या 2 वोल्ट कर लें। 2 वोल्ट में देखिए कई बार क्या, सॉरी 2 एम्पियर कर लें। 2 एम्पियर में एक्चुअल में क्या होता है, कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं हमारे जो ऑन नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हम लोग 3 एम्पियर रखते हैं। 3 एम्पियर पर क्या होता है, ज़्यादातर जो हमारे फ़ोन होते हैं वो चेक हो जाते हैं और ऑन हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग मोस्टली ये जो एम्पियर वाली डिजिट है इस पर 3 एम्पियर को सेट करते हैं। यहाँ पर बाकी वोल्टेज आप थोड़े से और भी घटा सकते हैं या 4.30 भी आप कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं, इसमें में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक बार मशीन को बंद करेंगे और बंद करने के बाद इसको ऑन करेंगे, तो ऑन करके हम आपको दिखाते हैं कि देखिए इसमें ये सेट हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए, ये मशीन हमने बंद करी और बंद करने के बाद हमने इसको फिर से ऑन करा, तो देखिए M1 पर ये हमारा वोल्टेज एम्पियर जो हमने सेट किया हुआ था वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग M1 की डिजिट वोल्टेज और एम्पियर सेट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे M2 के बारे में कि M2 में हमें क्या सेट करना है। देखिए M2 ज़्यादातर जो सेट करना चाहिए वो शॉर्टिंग निकालने के लिए करना चाहिए। अब शॉर्टिंग निकालने के लिए कुछ लोग आपको देखने को मिलेंगे कि वो लोग इसी पर ही शॉर्टिंग निकालते हैं। 4.20 3 एम्पियर आप बिल्कुल निकाल सकते हैं और निकल भी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका कोई LDO शॉर्ट है, अब वो LDO है आपका 2.0 वोल्ट का या 1.5 वोल्ट का, और आप उसमें 4.2 वोल्ट दे रहे हैं, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वोल्टेज आप दे रहे हैं, तो वो क्या होता है कि वो तो ख़राब है, वो तो हीट करता है या जल जाता है, लेकिन उसकी वजह से उसकी लाइन में जो चीज़ें होते हैं, जो सिग्नल होते हैं, वो भी कई बार दिक्कत करने लग जाते हैं। इसीलिए हम लोग कभी भी शॉर्टिंग निकालें तो हम लोग शॉर्टिंग निकालने के लिए पहले कोशिश यही करें कि हम लोग कम वोल्टेज पर चेक करें। यानी ये जो 4.20 वोल्ट है इसको हम लोग 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट पर सेट कर लें और एम्पियर हमारे 3 ही रहने दें। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो वोल्टेज वाली लाइन है, मतलब एक की वजह से कोई दूसरी चीज़ हमारी ख़राब नहीं होती है। तो चलिए हम लोग इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका M2 बटन दबाना है, वोल्टेज और करंट वाला बटन दबाना है। ये ब्लिंकिंग करने लग गई, इसको लेफ़्ट क्लिक करके इस पर लाना है, यहाँ पर हमें 2 वोल्ट सेट करना है। फिर से वोल्टेज एम्पियर वाला बटन दबाना है, यहाँ पर 3 एम्पियर सेट करना है और इसको लॉक वाले बटन को क्लिक कर देना है। बस ये क्या हुआ, ये मशीन हमारी शॉर्टिंग के लिए सेट हो गई। यानी यहाँ से अब आप शॉर्टिंग निकालने के लिए 2 वोल्ट और 3 एम्पियर पर आपने अपनी मशीन को सेट कर लिया और यहाँ से आप अपनी शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चैनल 3 की, यानी M3 की। इसमें हमें क्या सेट करना है। देखिए इसमें हम लोग भी सेम वही 2 वोल्ट और 5 एम्पियर कर देंगे। इसलिए कर देंगे, कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें बहुत मतलब कभी आप फ़ोन में देखेंगे तो वो बहुत माइनर शॉर्ट होते हैं, बहुत कम एम्पियर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जब आप उसकी शॉर्टिंग निकालते हो तो वो शॉर्टिंग निकल नहीं पाती है। तो अब आप जितने ज़्यादा एम्पियर देते हो उतनी जल्दी उसके अंदर से शॉर्टिंग निकल आती है। आप लोगों ने शॉर्ट किलर का नाम सुना होगा, हो सकता है उसका यूज़ भी किया हो। कई सारे हमारे जो टेक्नीशियन भाई लोग हैं वो क्या करते हैं, 2 बैटरी 3 बैटरी को आपस में जोड़ करके उसको शॉर्ट किलर की तरह यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए शॉर्ट किलर को आप
आपको या तो ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप शॉर्ट क्लियर का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत कहाँ है। अगर आप हर जगह पर शॉर्ट क्लियर मतलब कहीं पर भी आपको शॉर्टिंग दिखी और आपने उस शॉर्ट क्लियर से क्या करा, शॉर्ट क्लियर से उसकी शॉर्टिंग निकालने की कोशिश करी, तो मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कि आपका CPU शॉर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हैं, वो उसकी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा एम्पियर उसको दे रहे हैं। यानी हमारा CPU नॉर्मली जो काम करता है वो 7-8 एम्पियर पर काम करता है, 7 एम्पियर 8 एम्पियर, इससे ज़्यादा एम्पियर नहीं लेता है, मतलब थोड़ा बहुत और भी ले सकता है लेकिन उससे ज़्यादा। लेकिन जब आप शॉर्ट क्लियर का यूज़ करके मोबाइल के अंदर शॉर्टिंग निकालते हो और शॉर्टिंग निकाल करके उसको शॉर्ट क्लियर से उसकी शॉर्टिंग दूर करते हो, तो शॉर्ट क्लियर में क्या होता है 30 एम्पियर होते हैं। अगर आप कभी प्रोफेशनली एकदम शॉर्ट क्लियर दुकान से कहीं ख़रीदने जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे तो उसमें आपको दिखाएगा वो 30 एम्पियर का है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, ये हमारे CPU या हमारी और अदर ICओं को शॉर्ट कर सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो चैनल 3 पर हम लोगों को चेक सेट करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, चैनल 3 को दबाएंगे, वोल्टेज करंट वाला बटन दबाएंगे, यहाँ से हम लोग वोल्टेज वाली डिजिट पर हैं, सॉरी, और यहाँ पर हम लोग अब सेट करेंगे 3 वोल्ट, और एम्पियर जो हम लोग सेट करेंगे, सॉरी हम लोग इसको अभी 2 वोल्ट ही सेट करेंगे, और यहाँ पर जो एम्पियर सेट करेंगे वो करेंगे 5, और यहाँ से लॉक वाला बटन दबा देंगे। अब ये हम लोग ने 2 वोल्ट और 5 एम्पियर इसलिए कर लिया कि अगर हमारी शॉर्टिंग 2 वोल्ट 5 एम्पियर 3 एम्पियर से ना निकले तो हम लोग अपनी DC को 2 वोल्ट 5 एम्पियर पे सेट करके उसकी शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चैनल 3 सेट। अब अगर हम मशीन को हम लोग बंद करेंगे, बंद करने के बाद जब इसको हम लोग खोलेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चैनल बल्ब पर सेट रहती है। तो देखिए ये हमने जैसे ही इसको ऑन करा तो M1 पर सेट है। अब M2 वाला बटन दबाएंगे तो देखिए 2 वोल्ट 3 एम्पियर पर दिखा रहा है। M3 देखेंगे तो 2 वोल्ट 5 एम्पियर दिखा रहा है। अब M4 पर हमें सेट करना है 4.20 वोल्ट और 5 एम्पियर। अब इसको क्यों सेट करना है, चलिए अभी हम लोग बताते हैं, पहले इसको सेट कर लें। तो हमने M4 का बटन दबाया, यहाँ से हमने वोल्टेज पर क्लिक करा, यहाँ पे हमने 4 वोल्ट पूरा कर लिया, एम्पियर पर हमने इसको 5 कर लिया, और यहाँ से हमने लॉक कर दिया। अब यहाँ पे हमने 4 वोल्ट और 5 एम्पियर किस चीज़ के लिए सेट किया है, तो ये भी हमारी शॉर्टिंग के लिए ही है। क्यों? क्योंकि जब आपका 2 वोल्ट 5 एम्पियर से आपकी शॉर्टिंग नहीं निकली तो इसका मतलब है उसमें शॉर्टिंग ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में आप कर सकते हैं कि 4 वोल्ट और 5 एम्पियर दे करके अपने मोबाइल की शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आसानी से हमारे मोबाइल की शॉर्टिंग भी निकल जाती है। अब हम लोग सेट करेंगे M5 वाला चैनल। तो अब इसमें आप लोग एक चीज़ देखेंगे, भाई हमें M1 सेट करना था, हमने M1 दबाया, M2 सेट करना था, M2 दबा दिया, M3 सेट करना था, M3 दबाया, M4 सेट करना था, M4 दबा दिया। लेकिन इसमें M5 भी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये M5 भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका बटन तो दिया नहीं है। तो M5 पर जाने के लिए करना क्या होता है, M4 को आपको ऐसे दबाना है, ये दबाना है, और दबा करके इस रेगुलेटर को एक बार ऐसे क्लिक कर देना है, घुमा देना है बस। अब इसमें हम लोग जो सेट करेंगे वो हम लोग किसी अदर चीज़ के लिए रख लें, जैसे हम लोग लैपटॉप के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लैपटॉप के लिए इसको 19 वोल्ट पर सेट करा और इसको 3 एम्पियर पर सेट कर लिया। यहाँ से हमारा लैपटॉप वगैरह ऑन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे टेक्नीशियन भाई होते हैं, वो लोग मोबाइल लैपटॉप दोनों का काम करते हैं, या मोबाइल लैपटॉप दोनों का काम होता है उनकी दुकान पर, लेकिन DC वगैरह एक होती है। तो ऐसे करके आप ये लैपटॉप के भी एम्पियर अपने सेट कर सकते हैं। तो M5 में हमने ये सेट कर लिया। तो अब M1 पर ये हो गया, M2 पर ये हो गया, M3 पर शॉर्टिंग, M1 पर मोबाइल ऑन करने के लिए और चेक करने के लिए, M2 शॉर्टिंग, M3 शॉर्टिंग, M4 शॉर्टिंग और M5 लैपटॉप के लिए। ऐसे करके हम अपनी इस DC मशीन को सेट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसा भी आपको लॉक वाले बटन का काम हो गया, जब भी आप कोई चैनल सेट करते हैं तो सेट करने के बाद आपको लॉक करना होता है, जिससे वहाँ पर वो फिक्स हो जाती है। यहाँ पर एक बटन है OCP, एक है OVP। OCP का नाम है ओवर करंट प्रोटेक्शन, OVP का नाम है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अगर आप ये लगा देते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी मशीन और आपके जो डिवाइस है जो आप चेक कर रहे हैं वो दोनों ही चीज़ें ओवर वोल्टेज और ओवर करंट से सेफ हो जाती हैं।
अब बात ये आ जाती है क्या हमें इसको ऑन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो अगर आप इसको ऑन करते हैं तो भी ठीक है, नहीं ऑन करते हैं तो भी ठीक है। यानी हमारी चेकिंग के लिए या टेस्टिंग के लिए इन दोनों बटन का कोई भी यूज़ नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन है जो हमारी डीसी मशीन और हमारी डिवाइस या मोबाइल वगैरह के लिए होता है। तो अगर आप चाहें तो इसको ऑन कर लें। तो देखिए जैसे हमने OCP दबाया तो OCP पर लाइट जल गई, OVP दबाया OVP पर जल गई। अब यहाँ पर ये ऑन ऑफ का बटन है, इसका क्या काम होता है, तो चलिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा आप जब डीसी मशीन को खोलते हैं, जैसे कि कोराड में ये फंक्शन होता है कि आपने जब डीसी मशीन को खोला, खोलने के बाद में पहले ये आपको शो करता है या ये दिखाता है बाय डिफ़ॉल्ट चैनल 1 का कि ये 4.20 वोल्ट पर सेट है और 3 एम्पियर पर सेट है। तो आपसे ये पूछता है कि क्या आपको इसी वोल्टेज और इसी एम्पियर पर अपने मोबाइल को चेक करना है। तो आपको इसको जवाब देना होता है कि हाँ भाई हमें इसी वोल्ट पर या इसी एम्पियर पर सेट करना है। तो इसके लिए आपको ये ऑन ऑफ वाला बटन दबाना होगा। तो जैसे ही आप ऑन ऑफ वाला बटन दबाते हैं यहाँ से एम्पियर हो जाते हैं 0 और ये आ जाता है टेस्टिंग मोड में। तो देखिए हम इसका ऑन ऑफ बटन दबाएंगे तो एम्पियर 000 हो जाएंगे। ये देखिए अब ये मशीन हमारी हो गई टेस्टिंग मोड पर। अब यहाँ से हम लोग जब भी अपने मोबाइल में केबल लगा करके, मतलब हम लोग को कोई मोबाइल वगैरह चेक करना है, तो हम लोग जब इस पर केबल लगाएंगे तो केबल लगाने के बाद में ये मशीन क्या करेगी, उसका एम्पियर कंज्यूम करेगी और बताएगी हमें कि ये डिवाइस ऑन है या नहीं ऑन है और ये फॉल्टी है। तो अगर फॉल्टी है तो क्या फॉल्टी है। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, ये डीसी की दोनों प्रॉब्स को आपस में टच करते हैं और देखिएगा यहाँ पर ये जो वोल्टेज हैं ये डाउन हो जाएंगे, एम्पियर बढ़ जाएंगे। ये देखिए वोल्टेज हो गए 0.64 और एम्पियर पूरे 3 हो गए। तो इस तरीके से हम लोग अपनी डीसी से चेक कर सकते हैं कि ये हमारी काम करने लायक बनी या नहीं बनी। तो हम आपको एक मोबाइल भी चेक करा के दिखा देते हैं कि अगर आपको कोई मोबाइल चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे और कैसे आप पता लगाएंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। तो चलिए ये हमारे पास ये बोर्ड है, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करने का क्या तरीका होता है ये भी समझिएगा। ये जो हमारी ब्लैक प्रॉप होती है, इस ब्लैक प्रॉप को हम लोग ग्राउंड में कहीं पर भी ऐसे करके लगा देते हैं और रेड प्रॉप को हम लोगों को रखना होता है अपने बैटरी कनेक्टर पर। ये हमने रखा है इसके बैटरी कनेक्टर पर। तो देखिए जैसे ही हमने बैटरी कनेक्टर पर अपनी रेड प्रॉप को प्लस पर लगाया, मतलब बैटरी कनेक्टर के वीबैट पॉइंट पर लगाया, तो यहाँ पर इसने क्या करा, डायरेक्ट 3 मिली एम्पियर इसने करंट कंज्यूम करा, मतलब 0.003 मिली एम्पियर इसने करंट कंज्यूम करा। तो इससे हमें ये पता चला कि इस मोबाइल के अंदर बहुत माइनर सी हाफ शॉर्टिंग भी है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे अभी हमने लगाया ये 0.003 मिली एम्पियर शो कर रहा है। अब देखिए 2 हो गया और हो सकता है कि अभी जैसे 0 हो गया था तो हो सकता है ये 0 भी हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये वोल्टेज हमारा लीक कर रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें अपने मोबाइल का पावर बटन दबा करके चेक करना होता है कि मोबाइल में आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो हम मोबाइल का पावर बटन भी दबाते हैं। पावर बटन दबाने के लिए हम लोग एक दूसरी चिमटी का यूज़ करेंगे और इसका पावर बटन शॉर्ट करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या दिखाता है क्या नहीं दिखाता है। तो देखिए एक बटन, एक टीपी पर हमने चिमटी लगाई तो कुछ नहीं लिया, दूसरे टीपी पर चेक करते हैं कुछ भी नहीं ले रहा है। तो कहने का मतलब है इस मोबाइल के अंदर हाफ शॉर्टिंग है। तो हमें पहले अपनी हाफ शॉर्टिंग निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसको आगे कुछ भी चेक कर पाएंगे। एक बोर्ड हम लोग कोई और भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए एक बोर्ड हमारे पास ये और है, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो हमने आपको बताया कैसे चेक करना होता है। ब्लैक प्रॉप को आपको कहीं भी ग्राउंड पे लगा देना होता है। ये आपने ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड पर लगा दिया और रेड प्रॉप्स को कहाँ रखना है आपको, वीबैट पर। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर है तो हम लोग इस पर रखते हैं। तो देखिए जब इस पर हमने ऐसे रखा अपनी रेड वाली प्रॉप को बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर इसने कोई भी करंट कंज्यूम नहीं करा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इस मोबाइल के अंदर शॉर्टिंग नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन ऑफ का बटन दबाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ऑन ऑफ का बटन दबाने पर ये कोई करंट कंज्यूम करता है या नहीं करता है। तो चलिए देखिए हम दबाते हैं इसका ऑन ऑफ बटन।
तो एक टीपी पर कुछ नहीं आ रहा, दूसरे टीपी को दबाने से भी, शॉर्ट करने से भी कुछ नहीं आ रहा, तीसरे टीपी को भी शॉर्ट करने से कुछ नहीं आ रहा, और चौथे टीपी को भी शॉर्ट करने से कुछ नहीं आया। यहाँ पर अभी 2 हमारे टिप्स हैं, इनको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये तो नहीं है। तो देखिए इस पर भी कुछ शॉर्ट कर रहे हैं तो नहीं आ रहा। एक इधर 3 टीपी इधर हैं, तो इन तीनों को भी ज़रा ग्राउंड के साथ में चेक करते हैं क्या ले रहा है। ये कुछ नहीं लिया, इस पर भी कुछ नहीं लिया, और इस पर भी कुछ नहीं लिया। अब इसका रीज़न क्या है कि पावर बटन दबाने पर भी ये वाला जो हमारा फ़ोन है ये एम्पेयर नहीं ले रहा है। तो क्यों नहीं ले रहा है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप इस बोर्ड को ज़रा ध्यान से देखिए। ये हमारा CPU है, ये हमारा CPU है, ये MMC है, ये हमारी चार्जर IC है, और ये हमारे IC की तरह दिखने वाले ये MOSFET हैं जो OVP IC का काम करते हैं। ये दोनों ये लगे हुए हैं। इसके बाद हम लोग पीछे बैक की बात करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी पावर IC लगी है, ये RF IC है, ये 2G है, ये 4G है। अब यहाँ पर एक IC हमें मिसिंग दिख रही है, और वो देखिए IC कौन सी है, वो IC है ये वाली। ये यहाँ पर से ये IC हटी हुई है, और इसके अंदर ये जो IC है, ये IC जब तक नहीं लगाई जाएगी ये मोबाइल पावर बटन दबाने पर कोई भी करंट कंज्यूम नहीं करेगा। क्योंकि हो सकता है ये जो हमारी IC हो ये बूटिंग IC हो, यानी जो हमारे बूट के सिग्नल बनते हैं वो इसी IC से बनते हों। इस वजह से इसके जब तक ये IC लगाई नहीं जाएगी जब तक ये कोई भी करंट कंज्यूम नहीं करेगी पावर बटन दबाने पर। तो ऐसे हम लोग अपने मोबाइल को चेक करते हैं कि मोबाइल को कैसे चेक करना है, और हम लोग अपनी DC मशीन को कैसे सेट करते हैं। तो ये हम लोगों का आज ये टॉपिक था। तो बाकी आप लोगों का कोई स्पेशल टॉपिक जो आप लोग चाहते हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, कोई टूल्स के बारे में, कोई मशीन के बारे में, या किसी फॉल्ट के बारे में, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।